फास्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट। चलिए खबरों को दिखाते हैं आपको अलग अंदाज में। सबसे पहले बात, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुनर्गठन के काउंटडाउन की। 1-2 दिन में हो जाएगी कार्यकारिणी की घोषणा। लिस्ट में वरिष्ठ लोगों को मिलेगी तवज्जो। सूची में होंगे 35 से 40 नेताओं के नाम। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर, एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत फिलहाल नहीं होगा लागू। गोविंद सिंह डोटासरा बने रहेंगे अपने दोनों पदों पर। प्रदेशाध्यक्ष के साथ मंत्री भी बने रहेंगे डोटासरा। इसी बीच आज प्रदेश प्रभारी माकन ने की वेणुगोपाल से मुलाकात। संभवतः लिस्ट को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा। अजय माकन से प्रदेश के कई नेताओं ने भी की मुलाकात। महेंद्रजीत सिंह मालवीय समेत कई नेता मिले माकन से। तो बहुत महत्वपूर्ण ये दिन और कभी भी मुहर लग सकती है। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी और ज्यादा हो गया क्योंकि आज प्रदेश प्रभारी माकन ने वेणुगोपाल से मुलाकात की। संभवतः लिस्ट को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। अजय माकन से प्रदेश के कई नेताओं ने मुलाकात की। महेंद्रजीत सिंह मालवीय समेत कई नेता मिले माकन से। कांग्रेस बना रही रिसर्च सेंटर। दिल्ली में तैयार हो रहा रिसर्च सेंटर। यहां तैयार होंगे कांग्रेस के थिंक टैंक। संघ सोच के मुकाबले का है इरादा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के विश्वस्त नेताओं के हाथ में कमान। कहा जा रहा है वी जॉर्ज के पास रहेगा पूरा जिम्मा। गांधी परिवार के विश्वस्तों में शामिल हैं वी जॉर्ज। कभी जॉर्ज रहे थे राजीव गांधी के निजी सहायक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कहा यह जा रहा है कि अब दिल्ली में तैयार हो रहा है रिसर्च सेंटर। यहां तैयार होंगे कांग्रेस के थिंक टैंक। संघ सोच से मुकाबले का ये इरादा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के विश्वस्त नेताओं के हाथ में यह कमान होगी। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि वी जॉर्ज के पास इसका पूरा जिम्मा रहेगा। गांधी परिवार के विश्वस्तों में शामिल हैं वी जॉर्ज। कभी जॉर्ज रहे थे राजीव गांधी के निजी सहायक। प्रदेश युवा कांग्रेस से निकल रही बड़ी खबर। ट्रेनिंग में भाग नहीं लेने वालों के खिलाफ अनुशासन का डंडा। यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व बेहद सख्त। करीब 5 जिला अध्यक्षों को दिया गया है नोटिस। करीब 35 विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों को भी नोटिस। जवाब सकारात्मक नहीं होने पर हटाया जाएगा पदों से। कुछ जिला और विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्ष हटाए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश युवा कांग्रेस से निकल रही है ये बड़ी खबर। ट्रेनिंग में भाग नहीं लेने वालों के खिलाफ अनुशासन का डंडा। यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व बेहद सख्त नजर आ रहा है और करीब 5 जिला अध्यक्षों को नोटिस दिया गया है। करीब 35 विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों को भी नोटिस है। जवाब सकारात्मक नहीं होंगे तो पदों से भी हटाया जा सकता है। कुछ जिला और विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्ष हटाए जाएंगे। एनएसयूआई की साइकिल रैली से जुड़ी एक रोचक खबर। जयपुर से बाहर निकलते ही पुलिस सांसें और सांस फूलते ही दिखा एक रोचक नजारा। साइकिलों को बस पर रखकर किया यात्रा को पूरा। किसान आंदोलन के समर्थन में निकली थी ये साइकिल रैली। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं तस्वीरें। जी हां, एनएसयूआई की ये साइकिल रैली थी जिससे जुड़ी ये रोचक खबर सामने आई। जयपुर से बाहर निकलते ही सांसें फूलने लगी और सांस फूलते ही दिखा एक रोचक नजारा। साइकिल्स को बसों पर रखकर ये यात्रा पूरी की गई। किसान आंदोलन के समर्थन में ये साइकिल रैली निकाली गई थी और अब सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में चुनावों की घोषणा। चुनाव की घोषणा के साथ ही लगी आचार संहिता भी। सदस्य पद के लिए लोक सूचना 11 जनवरी को जारी होगी, जबकि 15 जनवरी तक किए जा सकते हैं नामांकन और 16 जनवरी सुबह 10:30 बजे से होगी उनकी जांच। अभ्यर्थियां वापस लेने की तिथि 19 जनवरी दोपहर 3 बजे तक। चुनाव चिन्ह आवंटन होंगे 20 जनवरी को और मतदान होगा 28 जनवरी को। मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है, जबकि 31 जनवरी की तारीख तय की गई है मतगणना के लिए। सुबह 9 बजे से ये मतगणना शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये तारीखें सामने आई हैं। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में चुनावों की घोषणा। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लगी है। सदस्य पद के लिए लोक सूचना 11 जनवरी को जारी होगी, जबकि 15 जनवरी तक किए जा सकते नामांकन और 16 जनवरी सुबह 10:30 बजे से होगी उनकी जांच। पक्षियों की मौत को लेकर गंभीर मुख्यमंत्री गहलोत। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही अहम बैठक। मंत्री लालचंद कटारिया, आईएएस कुंजीलाल मीणा बैठक में मौजूद। पक्षियों की मौत को लेकर अब तक की रिपोर्ट दी मुख्यमंत्री को। कोरोना को लेकर भी मुख्यमंत्री गहलोत ने आज समीक्षा बैठक ली। 2 घंटे चली मुख्यमंत्री आवास पर बैठक। 13 जनवरी को गहलोत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सभी जिला कलेक्टर्स के साथ 3:30 बजे वीसी होगी।
जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी। करीब 1 दर्जन विभागों की योजनाओं की समीक्षा होनी है। संबंधित विभागों के एसीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे। प्रभारी सचिव भी होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, एक तरफ कोरोना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक और उसके बाद पक्षियों की मौत जो लगातार हो रही है उसको लेकर भी सरकार काफी ज्यादा संजीदा नजर आ रही है। राजस्थान में बर्ड फ्लू की दस्तक। जी हां, प्रदेश के 3 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। झालावाड़, कोटा, बारां में बर्ड फ्लू की पुष्टि। जोधपुर में भेजे पक्षियों के सैंपल आए नेगेटिव। अब जयपुर की रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार। आज सुबह मिले थे जल महल के पास मृत कौवे। पशुपालन, वन व स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। पोल्ट्री फार्म्स पर भी रखी जा रही है विशेष निगरानी। तो यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान में बर्ड फ्लू की दस्तक। प्रदेश के 3 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। जहां जो नाम है वो झालावाड़, कोटा और बारां है जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जोधपुर से भेजे पक्षियों के सैंपल हालांकि नेगेटिव आए, ये राहत की खबर रही और अब जयपुर की रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है। राज्य के साथ साथ देश पर मंडराया है बर्ड फ्लू का खतरा। देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू फैला है। हिमाचल में हुई 1800 प्रवासी पक्षियों की मौत। पोंग बांध झील अभ्यारण्य में 1800 प्रवासी पक्षी मृत मिले हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल, केरल में बर्ड फ्लू। हिमाचल प्रदेश में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू, जबकि कौवा, बत्तख, मुर्गी और बगुले की मौतों से हड़कंप मचा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कौवों की मौत। केरल में 40,000 पक्षियों को मारने के आदेश। कांगड़ा में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। तो देश के अलग अलग हिस्सों से बर्ड फ्लू की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद सरकारों के द्वारा अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं आज है नेशनल बर्ड्स डे, लेकिन बर्ड फ्लू के चलते पक्षी प्रेमियों में निराशा का माहौल है। अलग अलग जिलों से आ रही पक्षियों के मरने की सूचना। राजधानी जयपुर में भी कुछ देर पहले तक पक्षी मृत मिले हैं। पशुपालन, स्वास्थ्य और वन महकमे के पास नहीं बर्ड फ्लू रोकथाम की सुनिश्चित योजना। आज जयपुर सहित कई अन्य जिलों के पक्षियों की मौत की आएगी भोपाल से रिपोर्ट। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, जहां आज नेशनल बर्ड्स डे है, लेकिन बर्ड फ्लू के चलते पक्षी प्रेमियों में निराशा का माहौल देखने को मिला अलग अलग जिलों से, क्योंकि पक्षियों के मरने की सूचना आ रही है। ऐसे में जो पक्षी प्रेमी हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं रही और कहीं ना कहीं उनके बीच में निराशा नजर आई। बहरहाल देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा जो सैंपल्स भोपाल भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट क्या आती है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कोरोना से जंग के बीच बड़ा ऐलान हुआ है। 13-14 जनवरी से देश में शुरू हो सकता है टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा कोरोना वैक्सीन मंजूरी मिलने से 10 दिन बाद रोल आउट हो सकती है। वैक्सीन को डीसीजीआई ने 3 जनवरी रविवार को दी थी मंजूरी। ऐसे में 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन हो सकती है शुरू। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा टीका, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ये बात कही थी। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोरोना से जंग के बीच ये बड़ा ऐलान हुआ है। 13-14 जनवरी से देश में शुरू हो सकता है टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये बड़ा बयान आया है। कोरोना वैक्सीन मंजूरी मिलने के 10 दिन बाद रोल आउट हो सकती है। वैक्सीन को डीसीजीआई ने 3 जनवरी को ही मंजूरी दे दी थी। ऐसे में 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात शेयर मार्केट की करते हैं। आज भी हरे निशान पर बंद हुआ शेयर मार्केट। शेयर बाजार में लगातार उछाल जारी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे सेंसेक्स और निफ्टी। वैक्सीन को लेकर पॉजिटिव खबरों का दिख रहा असर। और आपको बताएं 48,437.78 अंकों के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि निफ्टी भी 66.60 अंक की बढ़त के साथ 14,199.50 के स्तर पर बंद हुआ है। तो लगातार जब से कोरोना वैक्सीन की खबर आई है उसके बाद शेयर मार्केट से भी अच्छी खबरें सामने आ रही है और आज भी हरे निशान पर बंद हुआ शेयर मार्केट। शेयर बाजार में लगातार उछाल जारी है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे सेंसेक्स और निफ्टी। वैक्सीन को लेकर पॉजिटिव खबरों के बीच ये असर दिख रहा है। स्टेट जीएसटी मुख्यालय से विमल कोठारी की रिपोर्ट। SC/ST तबादलों को लेकर सीएमओ असमंजस में। विधायकों और रसूखदारों के हस्तक्षेप के चलते लिस्ट नहीं हो रही है जारी। ACS फाइनेंस अखिल अरोड़ा 4 दिन पहले ही सीएमओ में भिजवा चुके हैं लिस्ट, लेकिन 4 दिन से फाइल पड़ रही है राजन विशाल के पास। शायद राजनीतिक दबाव के चलते लिस्ट नहीं हो पा रही है फाइनल। सबसे ज्यादा दबाव आ रहा है एंटी इवेजन में बने रहने का। पिछले कई वर्षों से एंटी इवेजन में लगे अफसर नहीं छोड़ना चाहते हैं काम और उन्हें उनके मौजूदा पद पर बनाए रखने के लिए विधायकों और कई सीनियर IAS अफसरों तक की सिफारिशें आ रही हैं। इन्हीं सभी कारणों के चलते लिस्टों पर नहीं हो पा रहा है कोई अंतिम फैसला।
आखिर महामहिम की नई आकांक्षा। जी हां, आज राज्यपाल कलराज मिश्र गए काले हनुमान जी मंदिर प्रतिमा के समक्ष 10 मिनट तक सपत्निक पूजा की और इसके बाद करीब 20 मिनट तक की गुप्त पूजा। मंदिर के मंत्री के परिवारजन रहे इस पूजा के दौरान मौजूद। काले हनुमान जी मंदिर का तंत्र मंत्र के लिहाज से विशेष महत्व है। धार्मिक और राजनीतिक हलकों में पूजा को लेकर चर्चा है। आखिर किस खास सिद्धि के लिए करवाई राज्यपाल ने ये पूजा? क्या छोटे बेटे अमित के राजनीतिक उठान के लिए ये पूजा है या फिर बड़े बेटे राजन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये पूजा करवाई गई है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। पक्षियों की मौत को लेकर गंभीर मुख्यमंत्री गहलोत। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है अहम बैठक। मंत्री लालचंद कटारिया, आईएएस कुंजीलाल मीणा बैठक में मौजूद। पक्षियों की मौत को लेकर अब तक की रिपोर्ट दी मुख्यमंत्री को। कोरोना को लेकर भी मुख्यमंत्री गहलोत ने ली समीक्षा बैठक। 2 घंटे तक चली मुख्यमंत्री आवास पर बैठक। 13 जनवरी को गहलोत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सभी जिला कलेक्टर्स के साथ 3:30 बजे होगी वीसी। जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी। करीब 1 दर्जन विभागों की योजनाओं की होगी समीक्षा। संबंधित विभागों के एसीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे। प्रभारी सचिव भी होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल। तो पक्षियों की मौत को लेकर गंभीर मुख्यमंत्री गहलोत नजर आ रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होनी है। करीब 1 दर्जन विभागों की योजनाओं की समीक्षा होगी। बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। संबंधित विभागों के एसीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहेंगे मौजूद। प्रभारी सचिव भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। तो तिथि तय की गई है आगे की। उसके लिए पक्षियों की मौत को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। मंत्री लालचंद कटारिया, आईएएस कुंजीलाल मीणा भी बैठक में मौजूद। पक्षियों की मौत को लेकर अब तक की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी गई है। कोरोना को लेकर भी मुख्यमंत्री गहलोत ने समीक्षा बैठक ली है। 2 घंटे तक कोरोना को लेकर बैठक चली और अब पक्षियों की मौत को लेकर यह बैठक चल रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं जयपुर ग्रेटर निगम में एक धाकड़ अफसर की नियुक्ति। यज्ञमित्र सिंह देव की निगम में नियुक्ति हुई है। साइड लाइन पोस्टिंग से मुख्य धारा में ये नियुक्ति हुई है। अब यज्ञमित्र लागू करेंगे अतिक्रमण हटाने का एजेंडा। नगर निगम में बढ़ते मौजूदा राजनीतिक हस्तक्षेप पर लगाएंगे लगाम। दूसरी ओर मौजूदा कमिश्नर दिनेश यादव को सचिवालय में मिली है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। एक शालीन और साइलेंट परफॉर्मर यादव को मिली है सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी। नगर निगम में यादव का करीब 6 महीने का कार्यकाल शानदार रहा है और शायद यही वजह है कि ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जयपुर ग्रेटर निगम में एक धाकड़ अफसर की नियुक्ति की गई है। यज्ञमित्र सिंह देव की निगम में नियुक्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात तबादलों की करते हैं। तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के बाद आरएएस अफसरों के तबादले। 183 आरएएस अफसरों की तबादला सूची जारी हुई है। 20 अतिरिक्त कलेक्टर, 2 सहायक कलेक्टर बदले गए हैं। 57 एसडीओ, 15 जिला परिषद सीईओ बदले गए हैं। 16 तबादले शहरी विकास की संस्थाओं में। नगर निगम, जेडीए, यूआईटी या शहरी विकास की संस्थाओं में तबादले। कल मध्य यात्री से आज सुबह तक की प्रशासनिक फेरबदल की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगातार तबादलों का दौर चल रहा है और नए साल में ये बड़े तबादले किए गए। पहले आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के बाद अब आरएएस अफसरों के भी तबादले हुए हैं। 183 आरएएस अफसरों की तबादला सूची जारी हुई है। 20 अतिरिक्त कलेक्टर, 2 सहायक कलेक्टर बदले गए हैं। 57 एसडीओ, 15 जिला परिषद सीईओ, जबकि 16 तबादले शहरी विकास की संस्थाओं में। नगर निगम, जेडीए, यूआईटी या शहरी विकास की संस्थाओं में तबादले हुए हैं। कल मध्य रात्रि से आज सुबह तक की प्रशासनिक फेरबदल की प्रक्रिया पूरी हुई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं न्यूज ब्लास्ट में खबरों का सिलसिला। आपको बताएं, अध्यक्ष जी से पंगा भारी पड़ा है। सीकर एसपी को गगनदीप को सीकर से भेजा एसीबी बीकानेर। गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र पारिक ने की थी शिकायत। पिछले दिनों सीएम से मिलकर की थी एसपी की शिकायत। कांग्रेस नेताओं की बजाय बीजेपी सांसद को तवज्जो देने का था मामला। एसपी के कारण एक थानेदार भी नहीं दे रहा था कांग्रेसी नेताओं को भाव। आखिरकार गगनदीप को हटा दिया गया सीकर एसपी के पद से। नवीन महाजन को रास नहीं आया पीएचईडी विभाग। 2 महीने में ही फिर से पुराने विभाग में सिमटे महाजन। नवंबर में जल संसाधन के साथ दिया गया था पीएचईडी, लेकिन 2 महीने का अधिकांश समय गया छुट्टियों में। ऐसे में बिना ज्यादा काम किए पीएचईडी से विदा हुए महाजन। अब पीएचईडी की जिम्मेदारी दी गई सुधांशु पंत को।
प्रोजेक्ट और तबादलों में भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है यह विभाग। ऐसे में अब सुधांशु पंत पर विभाग की छवि सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी। कुछ दिनों बाद निपटाना होगा, गर्मी की चुनौती से भी निपटना होगा। 7 विधायकों पर भारी 2 कलेक्टर। बात धौलपुर और भरतपुर कलेक्टर के पावर गेम की। आरके जायसवाल और नथमल हैं इन जिलों के कलेक्टर। नथमल के खिलाफ 5 विधायकों ने की लिखित शिकायत। भजन लाल, वाजिब अली, अमर सिंह, जोगिंदर रवाना व जाहिदा ने की शिकायत। वहीं जायसवाल के खिलाफ खिलाड़ी बैरवा और मलिंगा ने खोला था मोर्चा। 7 विधायकों को उम्मीद थी कि सूची में आ जाएगा दोनों कलेक्टर का नाम, लेकिन आखिरकार लिस्ट में नहीं आया दोनों अफसरों का नाम। अब विधायक एक दूसरे को कर रहे सुबह से फोन पर फोन। जयपुर आरटीओ राजेंद्र वर्मा को होना ही था एपीओ। गहलोत सरकार के मैंडेट को लागू करने में रहे पूरी तरह विफल। सीएम की बजट घोषणा को लागू करने में ही आरटीओ बन रहे थे अड़ंगा। सीएम गहलोत ने जिस ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, उसी प्रोजेक्ट को शुरू करने में अड़ंगा लगाया आरटीओ वर्मा ने। वर्मा के बारे में सबसे बड़ी शिकायत मिली रोस्टर प्रणाली को लेकर। परिवहन निरीक्षकों, लिपिकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के लगे आरोप। यहां तक कि सूचना सहायकों की पोस्टिंग के लिए भी लेन देन के लगे थे आरोप। राजस्व लक्ष्य में प्रदेश के सभी 12 आरटीओ में फिसड्डी रहे वर्मा। संभवतः पहली बार कोई आरएएस जयपुर आरटीओ पद से हुए एपीओ।